हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो पेन नो गेन ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर से आ गई हूँ उदयपुर। आज हूँ मेरे हस्बैंड है उनके ननिहाल में, यानी मेरे ननिहाल वाला जो ससुराल है उसमें। ये देखिए सुबह का टाइम है, मैं रेडी हो गई हूँ। आप लास्ट टाइम जिस चिंटू से मिले थे, आज उसका बर्थडे है, तो उसके लिए आज उसका ऑर्डर है कि उसको पिज़्ज़ा खाना है। तो चलिए उसके लिए पिज़्ज़ा बनाते हैं। आपको भी बताते हैं कि मैंने किस तरीके से उसके लिए पिज़्ज़ा बनाया और उसको कैसा लगा। चलिए मेरे साथ। आ गई हूँ मैं नीचे और चलिए अब पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी करते हैं। क्योंकि अभी बताया मैंने आपको कि चिंटू का बर्थडे है, तो उसकी विश है कि उसको आज पिज़्ज़ा खाना है। तो मैदा लिया है मैंने और मैदे में 1 चम्मच चीनी डाली है। उसके बाद 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा डाला है। और उसके बाद ये देखिए, ये है खट्टा दही। अगर आपके घर में बना हुआ दही हो और वो खट्टा हो तो इस डो के लिए बहुत ही बेस्ट है। और इस तरीके से डो नीड कर देना है और उसे ऑयल लगा के थोड़ी देर रेस्ट करने रख देना है। तब तक अब हम स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग के लिए हमने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, उसमें कॉर्न डाल दिए हैं और उसके बाद मटर के दाने और ये जो मिर्ची है ये डाल दी है। आपके पास शिमला मिर्च हो तो आप वो डालिएगा। मेरे पास ये बड़ी वाली मोटी वाली थी तो मैंने यही डाली है। और उसके बाद ये अनियन को इस तरीके से काटना है आपको पीसेस में और वो डाल देना है। और थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देना है। और इसमें थोड़ा बटर डाला है। इसके बाद इन सब्जियों को थोड़ा सा चलाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल भी मशी नहीं करना है। हमें थोड़ी क्रंची ही चाहिए क्योंकि हम जब पिज़्ज़ा बेक करेंगे तब भी ये पक जाएगी। हमें बस इसका थोड़ा सा कच्चापन चला जाए, फ्लेवर कच्चे का नहीं आए, बस उतना ही पकाना है। चलिए अब करते हैं पिज़्ज़ा की तैयारी। 2 तरीके से पिज़्ज़ा बनाया था मैंने, एक बनाया था कढ़ाई में और एक बनाया था तवे पे। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ कि अगर आप कढ़ाई में बनाना चाहे तो कढ़ाई में बनाइएगा और तवे पे बनाना चाहे तो तवे पे बनाइएगा। दोनों ही तरीके से बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए अभी हम बेस बना देते हैं। तो ये लोई लेकर इसे जिस तरीके से रोटी बेलते हैं उस तरीके से बेल दिया है और फोक की हेल्प से इस तरीके से छेद कर देंगे ताकि ये जो हमारा बेस है वो फूले नहीं रोटी की तरह। तो हल्का सा इसे सेक देना है। उसके बाद में चलिए अब स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो इसी डो पर मेयोनीज़ डाल दी है मैंने, इसे अच्छे से फैलाएंगे। और इसे अच्छे से इस तरीके से फैलाने के बाद में इस पर एक और डो रखेंगे जो हमने सेका था अभी, और उस पर फिर मेयोनीज़ डालेंगे। इसे भी अच्छे से चारों तरफ फैला के इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। और उसके बाद इस पर डालेंगे शेज़वान चटनी जो आती है वो। आपको कितना तीखा चाहिए उस हिसाब से आप चटनी डाल सकते हैं। ये इस तरीके से मैंने चटनी डाल दी है इसके ऊपर। और फिर अब जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो इस पर डालेंगे। ये देखिए, ये हमने अभी कढ़ाई में स्टफिंग तैयार कर ली थी तो वो चारों तरफ इससे फैला देंगे। और उसके बाद में हमने स्प्रिंग्स अनियन भी साइड में काट के रख दिए थे तो वो भी इस पर डाल देंगे। और उसके बाद आती है चीज़ की बारी, जो बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो अब इस पर चीज़ स्प्रेड कर देंगे। चीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा चाहिए या कितना कम चाहिए, वो आप पर डिपेंड है। तो अच्छे से चीज़ डालने के बाद में हम इसको लॉक कर देंगे। बिकॉज़ हमने डबल बेस वाला पिज़्ज़ा रेडी किया है तो नीचे वाले पिज़्ज़ा को इस तरीके से हाथों से दबाकर ऊपर वाला जो बेस रखा था उस पर इस तरीके से लॉक कर देंगे ताकि जो है वो ये पिज़्ज़ा खुले नहीं और अच्छे से पक जाए। अब हम अपना ओवन तैयार करेंगे, यानी कढ़ाई में हमें बनाना है तो कढ़ाई तैयार करेंगे। तो हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक इसलिए डालते हैं कि इसके अंदर जो भी स्टीम बनेगी वो चारों तरफ इक्वली रहे और पिज़्ज़ा जो है वो अच्छे से चारों तरफ से सिक जाए, कहीं एक तरफ से सिके नहीं या एक तरफ से जले नहीं। तो इस तरीके से हमने नमक डाल दिया है, उसके ऊपर कटोरी रख दी है और उसको अच्छे से ढककर रेडी होने के लिए रख दिया है। तब तक यहाँ पर जो हमने बेस तैयार किया था उसके चारों तरफ साइड में ये देखिए उंगलियों से इस तरीके से बटर लगा देंगे, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इसमें कलर भी बहुत अच्छा आता है सिकने के बाद और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है।
तो इस तरीके से हमने ये पिज़्ज़ा रेडी कर दिया है। अब इसे हम बेक करेंगे। तो जो हमने कढ़ाई में नमक डाल के कटोरी रखी थी उसके ऊपर ये प्लेट रखेंगे। इस पर भी अच्छे से बटर स्प्रेड कर देंगे ताकि जो पिज़्ज़ा हम इस पर रखें और उसे बाद में हम निकालें तो वो इसके चिपके नहीं और आसानी से निकल जाए। तो चलिए अब इसे हम ढक के रख देते हैं। 15 से 20 मिनट में ये पिज़्ज़ा हमारा बन के रेडी हो जाएगा। और उसके बाद हम चलिए दूसरे पिज़्ज़ा की तैयारी कर लेते हैं। और ये वाला जो पिज़्ज़ा है ये हमने तवे पर बनाया था। तो हमने ये बेस रेडी कर दिया है। अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा बटर स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद हम इस पर डालेंगे मेयोनीज़। मेयोनीज़ को चारों तरफ इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे जैसा आपने पहले देखा ही था। तो चलिए अब आप देखिए कि किस तरीके से ये तैयार होता है। मैंने एक रेडी करके बता दिया था। सेम प्रोसेस से हम दूसरा पिज़्ज़ा भी रेडी कर देते हैं। बस इसमें इतना ही डिफरेंस है कि पहले वाले पिज़्ज़ा में मैंने पनीर नहीं डाले थे और ये वाला जो पिज़्ज़ा है वो पनीर पिज़्ज़ा है। बाकी प्रोसेस सब कुछ सेम था। तो ये देखिए इस तरीके से पिज़्ज़ा रेडी कर दिया है मैंने। चीज़ डाल देते हैं इसके ऊपर और फिर इसे भी सेम प्रोसेस से बेक कर लेंगे। इसे अब बेक होने के लिए रख देते हैं। और पहले वाला पिज़्ज़ा भी हमारा रेडी हो गया है। तो चलिए अब जिसके लिए बनाया है उसे टेस्ट करवाते हैं और उसे ही पूछते हैं कि पिज़्ज़ा कैसा बना है। ये बन गया हमारा पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा बना है आज बर्थडे बॉय के लिए। बर्थडे बॉय खा के बताएगा पिज़्ज़ा कैसा बना है। कैसा लगा? अच्छा लगा? चलो हमारी मेहनत सफल हुई। बर्थडे बॉय को पिज़्ज़ा पसंद आया। अब आप एंजॉय करो। और उसके बाद मैंने बाकी जो पिज़्ज़ा है वो तवे पर बनाए थे। तो कुछ मैंने कढ़ाई में बनाए और कुछ तवे पे। आप भी ये पिज़्ज़ा ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, मेरी गारंटी है। और ये वाला जो है वो सिंगल बेस में बनाया था।